ये भावना थी। और भाई खीलें दे रहे थे, देखो चावल की खीलें दे रहे थे भाई, मक्की की खील भी दे सकते थे, ज्वार की खील भी दे सकते थे, कई और सारी खीलें होती अनाजों की, नहीं दी उन्होंने, चावल की ही खील दी। वो चावल की खील, चावल का आप जानते हैं एक खेत में पैदा नहीं होता, चावल हमेशा 2 खेतों में पैदा होता है। एक छोटे से खेत में चावल का जो धान होता है उस धान को बो दिया जाता है। चावल एक, देखो उससे शिक्षा ये मिलती है, आप एक बोरी चावल ले लीजिए और किसी खेत में जाकर बो दीजिए, एक दाना नहीं उगेगा, एक भी दाना नहीं उग सकता, पूरा का पूरा बोरी ऐसे ही चली जाएगी जब तक उसके ऊपर छिलका नहीं होगा। छिलका होना अनिवार्य है। आप 2 दाने बो दीजिए, छिलका होना चाहिए, वो तैयार हो जाएगा, पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो ये जब तक छिलका और चावल दोनों इकट्ठे हैं तब तक उनकी पूरी उन्नति हो सकती है, उनका पूरा वो फल और खींच सकते हैं। और जब छिलका और चावल अलग अलग हो जाते हैं फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए आप दोनों जब तक इकट्ठे हैं तब तक ही आपका अस्तित्व है, अलग होने के बाद आपका कोई अस्तित्व समाज में नहीं रह जाता। इसलिए चावल की खीलें भाइयों ने दी। वो देखो चावल एक खेत में पैदा नहीं होता, 2 खेत में, मैंने बताया ना आपको, एक खेत में जब तैयार हो जाता है फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको उठा करके दूसरे बड़े खेत में दूर दूर उसको पिरो दिया जाता है, वहाँ पर उसकी फसल तैयार होती है, फिर वो फलती फूलती है। कन्या की भी यही स्थिति होती है, जिस घर में उसका जन्म होता है सारी की सारी खुशियाँ उस घर में उसको प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए उसको दूसरा घर देना पड़ता है, उस घर में जाकर के उसको जीवन की सारी खुशियां प्राप्त होती हैं। तो कन्या की भी वही स्थिति है, कन्या दूसरे घर में जाकर फलती और फूलती है, उसको सारी खुशियां वहां पर प्राप्त होती हैं। और भाई जब